बांटना चाहूंगा। एक बार जरा सा ईमानदारी के साथ हाथ उठाकर मुझे बताइए कि कितने लोग सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहतरम दोस्तों, गौर से सुनिएगा। हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, हम कैसे जी रहे हैं। क्या नबी के दीवाने ऐसे जीते हैं? क्या कलमा पढ़ने वाले ऐसे जिया करते हैं? क्या मुसलमान ऐसे ही जिया करता है जैसे हम जी देते हैं? हजरात, जीने को तो जानवर भी जी रहा है, मगर हमारे जीने में और जानवर के जीने में बड़ा फर्क है। हमें जीना इस तरीके से है, हम जिए, हम चले तो लगे मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये मुस्तफा का मानने वाला जा रहा है, ये इस्लाम का पैरोकार जा रहा है। हमारे किरदार में इस्लाम नजर आना चाहिए, हमारे कैरेक्टर में इस्लाम नजर आना चाहिए, हमारी सोच में इस्लाम नजर आना चाहिए, हमारी फिक्र में इस्लाम नजर आना चाहिए, हमारे नजरिए में इस्लाम नजर आना चाहिए। हजरात जी लगाएं आप, हमारी जिंदगी का हाल क्या है। अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। एक फकीर से किसी ने पूछा, बताइए, एक अल्लाह वाले से पूछा, बताइए काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। आपका ध्यान मेरी तरफ हो, आप बार बार झांकते क्यों हैं? हजरत शब्बीर बरकाती को बुला लीजिए ताकि ये लोग देखें और इन लोगों को तसल्ली हो जाए। ये बार बार एक शब्बीर बरकाती की तरफ ध्यान जा रहा है, पूरा मजमा शब्बीर बरकाती। मैं कहता हूँ तुफ है ऐसे जहन पे जो किसी शख्सियत का इंतजार करती हो। अरे तुमको चाहिए तो ये था कब खुदा की रहमतों का हम पे नुज़ूल हो, इसका इंतजार करना चाहिए। अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का आपको इंतजार करना चाहिए। याद रखना, उतरने वाली रहमतें भी पलट के चली जाती हैं जब किसी महफिल में कहकहे लगाए जाते, जब किसी महफिल में गमछियां उड़ाई जाती हैं, जब किसी महफिल में कमर हिलाया जाता है, रहमतें यहां से पलट के चली जाती हैं। हालो अपने आप को, होश में आओ। कहां हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? क्या होना चाहिए आपको? कभी सोचा नहीं हमने। सुनेंगे आप, बोले कि नहीं बोले? सच बोलने आया हूं, बोलूंगा। कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर से किसी ने फकीर से पूछा, बताइए काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? अल्लाहु अकबर। फकीर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? फकीर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है। आने दीजिए, आने दीजिए। खबरदार, खबरदार, कोई स्टेज के करीब आने की कोशिश न करे। हजरत भी इस वक्त मेंबरे नूर पर जलवा फरोज है। हुजूर पीरे तरीकत अल्लामा सैयद शाह ज़ियाउल हसन हाशमी साहब क़िबला आप लोगों को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, कोई भी आदमी बेअदबी, बदतमीजी न करे, गुस्ताखी न करे, अदब के साथ बैठे और मेरी बातों को मोहब्बत से सुनिए। आपका हर डिमांड पूरा किया जाएगा, आपका भी ख्याल रखा जाएगा। फकीर से पूछा, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? गौर से मेरे जुमले सुनिएगा। फकीर कौन होता है और काफिर कौन होता है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते? आसान है तो समझा क्यों नहीं देते? आसान है तो बुझा क्यों नहीं देते? कहा जानना चाहते हो कि फकीर, जानना चाहते हो कि काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? कहा हाँ जानना चाहता हूँ, जल्दी जरा बताइए। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, उस फकीर कामिल ने जवाब दिया था, सुनो सुनो, तुम अगर जानना चाहते हो मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है तो सुनो। जो काफिर होता है वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपनी तबीयत का मालिक होता है, वो अपने ख्याल का मालिक होता है, वो अपने इरादे का मालिक होता है। जो उसकी मर्जी होती है वो करता है। जो काफिर होता है, तबीयत होती है झूठ बोलने की, भूल लेता है। तबीयत होती है शराब पीने की, पी लेता है। तबीयत होती है ज़िना करने की, कर लेता है। तबीयत होती है जुआ खेलने की, खेल लेता है। तबीयत होती है फरेब देने की, दे देता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी से हर काम किया करता है, वो चला करता है अपनी मर्जी से, वो खाया करता है अपनी मर्जी से, वो सोया करता है अपनी मर्जी से, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अपनी मर्जी से गुजारता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, और जो मोमिन होता है अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है।
खुदा की मर्जी पे गुजार दे। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, अब आपसे ये नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, ये तो नहीं कहता, मगर बताना, क्या बताना तुम क्या खुदा की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हो, क्या आप रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, मगर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताओ क्या रब की मर्जी की जिंदगी आप गुजार रहे हो। नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, अगर रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, सजदे से आप दूर नहीं होते, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, नमाज़ें आपसे नहीं छूटती, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, तिलावत आपकी नहीं छूटती, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, हम झूठ तो नहीं बोलते, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते, हम फरेब तो नहीं थे। मेरे दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो ताकि नमाज के आदी हो जाओ, सच्चाई के मतवाले हो जाओ, नबी पे जान निसार करने वाले हो जाओ। मैं आपसे कहता हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा ख्याल तो करो, कहीं तुमको इस बात का एहसास तो नहीं हो रहा है कि हम क्या कैसे जी रहे हैं। कभी आपने सोचा 24 घंटे में भी 1 मिनट के लिए सोच लिया होता, मैं जैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्या इस जिंदगी से मेरे आका मुझसे राजी होंगे कि नहीं होंगे। कहीं आका को तकलीफ तो नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी के आका नाराज तो नहीं हो रहे हैं, हमारे किरदार से आका को तकलीफ तो नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी से आका को बेचैनी तो नहीं हो रही है। याद रखना, जब तुम झूठ बोलते हो आका को तकलीफ होती है। आप मेरी तरफ देखिए, जब फरेब देते हो आका को तकलीफ होती है, नमाज छोड़ते हो आका को तकलीफ होती है, गाली देते हो आका को तकलीफ होती है, फरेब देते हो आका को तकलीफ होती है, उलमा से दूरी होती है आका को तकलीफ होती है, उलमा की गुस्ताखी करते हो आका को तकलीफ होती है, उलमा की बदगोई बयान करते हो आका को तकलीफ होती है, सजदे नहीं करते हो आका को तकलीफ होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो आका जो हर मकाम पे तेरा सहारा हो, अगर वो रूठ जाए तो तेरा सहारा कौन होगा, वो रूठ गए तो तेरा मददगार कौन होगा, वो आका रूठ गए तो तेरा ठिकाना कहाँ होगा। मेरे दोस्त तो याद रखना, उस आका को नाराज न होने दो जो हर मकाम पे तेरा सहारा बने, उस आका को तकलीफ न पहुंचाओ जो हर मकाम पे तेरा सहारा बने। दुनिया में न जाने कितने मोहब्बत करने के दावे कर रहे होंगे, आपका बाप कहता है बेटे से मोहब्बत करता हूँ, एक बेटा कहता है बाप से मोहब्बत करता हूँ, एक माँ कहती है बेटे से मोहब्बत करती हूँ, एक दोस्त कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, एक भाई कहता है मैं भाई से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत के दावे करने वाले जब तेरी रूह निकलेगी, सबके सब तेरी कब्र में उतार करके सब लौट जाएंगे, कोई सहारा नहीं होगा। मोहब्बत करने वाले सब लौट के चले जाएंगे, कब्र की अंधेरी कोठरी में भी तेरा सहारा तेरा नबी होगा, तेरा सहारा तेरे मुस्तफा होंगे। अब बताओ मुझे, अगर उस आका को भी तकलीफ दिया तो तेरा ठिकाना कहाँ? क्या नाराज करोगे अपने नबी को? नहीं ना, नहीं ना। नात नबी की पढ़ी जाए और ख्याल नबी का ना आए, नबी को नात नबी की पढ़ी जाए, ख्याल शाहरुख खान का आए, नबी को तकलीफ होगी। नात नबी की पढ़ी जाए, ख्याल सलमान का आ जाए, नबी को तकलीफ होगी। ऐसी नात न पढ़ो, ऐसी नात न सुनो कि नबी को तकलीफ हो जाए। सच बोल रहा हूं मैं, तकलीफ न दो, अपने नबी को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने नबी को नाराज न करो, अपने नबी को राजी करने की जरूरत है। अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी सच्चाई से, सजदे से, तकवे से अपने नबी को राजी करने की जरूरत है। कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। अपने माल की हिफाजत करो, अपने पैसों से हिफाजत करो, पैसों की हिफाजत करो। मोहब्बत दौलत से ना हो, मोहब्बत अल्लाह और रसूल से हो। मोहब्बत अल्लाह और रसूल से हो तो वो दौलत आपको जन्नत लेके जाएगी।
अपनी दौलत को, अपने पैसों को अल्लाह की रजा का सबब बनाइए, जन्नत में जाने का सबब बनाइए, तब वो पैसे आपके कामयाब हैं। अगर आपके रूप में आपकी दौलत जहन्नम लेके चली जाए आपको, तो वो दौलत किस काम की है जो तुझे जहन्नमी बना दे, जो तुझे जहन्नम की राह पे चला दे। ऐसी दौलत की जरूरत नहीं है। हजरात, कहाँ खर्च किया जाएगा, कैसे नबी को राजी किया जाएगा, बस ये सुनिए और मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। सरकार उस्मान गनी, तवज्जो है, कितने लोगों की हाथ उठा के बताइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुनिए, अदब से सुनिए, ख्याल आपका इधर हो, तवज्जो इधर हो। हजरात, उस्मान गनी चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। जो कान आपकी कनपट्टी में है ना, ये जो सर से लगे हुए हैं, इससे मत सुनिए आप, दिल के कान से सुनिए। ये फकीर गुनहगार मौलवी आपकी सच्ची खिदमत करने के लिए तैयार है। मोहब्बत से सुनिए आप। उस्मान गनी चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। बस उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं 5 मिनट के लिए चाहता हूं मैं। अगर सच्चाई बयान कर रहा हूं तो दुआओं से नवाजें। उस्मान गनी 5 दिनों के लिए बाहर गए। 5 दिनों के बाद मदीने में फिर वापस आते हैं। उस्मान गनी जैसे ही मदीने में फिर कदम रखते हैं, 5 दिनों के बाद लौटे, मदीने में कदम रखा, घर जाना था, लेकिन अजान की आवाज आई तो घर न गए, मस्जिद नबवी दौड़ के चले गए। और जरा मोहब्बत से, घर नहीं गए, 5 दिनों के बाद लौटे थे, घर नहीं गए, मस्जिद नबी दौड़ के गए। अजान की आवाज आई तो दौड़ गए मस्जिद की तरफ। जब मस्जिद नबवी पहुंचे तो मुस्तफा जाने रहमत मुसल्ले इमामत पर जा चुके थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने नियत कर ली थी, नमाज शुरू हो चुकी थी। उस्मान गनी पीछे से गए, देखा आका ने नमाज शुरू कर दी है। आपने भी गए, नियत की और नमाज शुरू कर दी, मगर ख्याल चल रहा है आका जल्दी से सलाम फेरे तो आका के चेहरे की जियारत करूं, सलाम फेरे तो दीदार करूं, सलाम फेरे तो मुस्तफा की जियारत कर लूं। इंतजार हो रहा है, ख्याल में यही आ रहा है। अल्लाह अकबर, कई दिनों से आका को देखा नहीं था ना, नजरें बेचैन थी, नजरें बेकरार थी आका को देखने के लिए। बिल आखिर मेरे आका ने सलाम फेरा है, नमाज मुकम्मल हुए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने चेहरे का दीदार कर लिया, आंखों की प्यास बुझ गई, निगाहों की प्यास बुझ गई। दूसरी तरफ सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नमाज मुकम्मल हो गई। मगर उस्मान गनी का कलेजा फट गया। सवाल है कि क्यों फट गया? जब मेरे आका ने सलाम फेरा ना, तो बातों में थोड़ी सी कमजोरी का एहसास हो रहा था, थोड़ी बातों में कमजोरी थी, चेहरे पर नकाहत का असर वाज़े हो रहा था, चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी। उस्मान गनी परेशान हो गए, या अल्लाह, मेरे आका को क्या तकलीफ हो गई है कि आका की बातों में कमजोरी है, आका के चेहरे पे उदासी है, आका के चेहरे पे उदासी क्यों है? मेरे आका को क्या तकलीफ हो गई, आका को क्या अज़ियत पहुंच गई? उस्मान गनी बेचैन हो गए, मगर हिम्मत नहीं जो आका से सवाल कर सके। बिल आखिर हजरत उस्मान गनी ने हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, किनारे लेकर गए। ए बिलाल, तुम ही बता सकते हो, जल्दी बताओ बिलाल, मेरे आका को तकलीफ क्या हो गई है? आका के चेहरे पे उदासी क्यों, आका की बातों में कमजोरी क्यों? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, उस्मान मुझसे न पूछो। उस्मान गनी ने पूछा, बताओ बिलाल, क्यों आका को तकलीफ किस बात की है? रोने लगे बिलाल और अर्ज करते हैं, मुझसे ना पूछो, जाओ मुस्तफा के घर जाके मालूम कर लो। अल्लाह को अकबर। उस्मान गनी दौड़े दौड़े सरकार के घर तशरीफ ले गए, आवाज दिया, अम्मी आयशा। जवाब मिलता है कौन? तो कहा कि मैं उस्मान नबी का गुलाम बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मैं नबी का गुलाम बोल रहा हूँ। हाँ उस्मान, बताओ क्या बात है? उस्मान गनी अर्ज करते हैं, अम्मी आयशा बताइए, आका को क्या तकलीफ हो गई? आका की बातों में कमजोरी क्यों? आका के चेहरे पर नकाह का असर क्यों? आका के चेहरे पे उदासी क्यों? इतना जो सुना तो सैयदा आयशा सिद्दीका भी रोने लगती है और रो रो के अर्ज करती है, ऐ उस्मान, क्या बताओ, तेरे नबी ने आज 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, 4 दिनों से तेरे नबी के हलक के नीचे एक दाना नहीं उतरा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो नबी जिसके दर से पूरी कायनात को रोटी मिल रही है, पूरी कायनात
को सदका मिल रहा है, पूरी कायनात को नेमतें तकसीम हो रही है। वो नबी बज़ाहिर 4 दिनों के भूखे हैं। उस्मान गनी का कलेजा फट जाता है, चीख निकल जाती है। उस्मान गनी ने जब सुना कि 4 दिनों से मुस्तफा ने कुछ नहीं खाया है, उस्मान दौड़े दौड़े अपने घर जाते हैं। घर जाकर आटे की बोरी अपनी पीठ पे उठा के रखा। उस्मान गनी ने जैसे कि आटे की बोरी उठाकर पीठ पे रखा है, 20 गुलाम मौजूद थे उस्मान गनी के घर में। उस वक्त 20 के 20 दौड़ पड़े, हाथ बांधे अर्ज किया उस्मान गनी की बारगाह में, मेरे आका कयामत आ जाएगी, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं। ये आटे की बोरी आपने जो उठा ली पीठ पर, कहाँ ले जाना है इस बोरी को बताइए, जल्दी से नीचे रखिए आटा की बोरी, हम उसे पहुँचा देते हैं जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं। हम गुलाम आखिर किस दिन के लिए हैं? मेरे आका के वो गुलाम उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, आज रहने दो, आज की नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो, आज की नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो, ये काम मेरा है, मुझे करना है। हम भी तो आका के गुलाम हैं। आटे की बोरी उठाकर चले, मुस्तफा के घर पहुंचे। अम्मी आयशा आप पर्दे में चली जाएं, सैयदा आयशा सिद्दीका, हम तमाम मोमिनों की अम्मी जान पर्दे में चली जाती है। उस्मान गनी ने पहले झाड़ू लगाया, आंगन की सफाई किया। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं पर्दे की ओर से देख रही थी, उस्मान ने पहले झाड़ू लगाया, फिर आटा गोंधा सालन तैयार किया, उसके बाद जिस तरह बच्चे घुटने जमीन पे रख के चला करते हैं, उस्मान गनी ने अपना घुटना जमीन पे रखा, चूल्हा जलाया, चूल्हे में फूंक मार रखे थे, झुक झुक के फूंके मार रखे थे चूल्हे में। दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, चेहरा मुबारक लाल हो चुका था। उस्मान गनी की ये कैफियत थी, रोटियां बना रहे हैं, चूल्हा फूंक रहे हैं। ऐ नबी के गुलाम हो, एक बात बताना, आप भी नबी के गुलाम हो, आप भी तो कलमा पढ़ने वाले हो, आप भी तो नबी से मोहब्बत करने वाले हो, आप भी तो नबी के चाहने वाले हो। कहाँ हमारी जिंदगी में गुलामाना अंदाज है, कहाँ हमारे किरदार में गुलामाना अंदाज है, कहाँ हमारे कैरेक्टर में गुलामाना अंदाज है। हम इतने बड़े पैसे वाले नहीं हो गए हैं कि हम नबी के गुलाम न बन सके। उस्मान उस जात का नाम है, मदीने में बड़े अमीर का नाम उस्मान गनी है, बड़े रईस का नाम उस्मान गनी है, वक्त के शहजादे का नाम उस्मान गनी है, गरीबों की मदद करने वाला उस्मान गनी है। जिहाद का ऐलान होता था, सबसे ज्यादा माल उस्मान गनी का जाया करता था। आज वो उस्मान गनी जो अपने लिए कभी रोटी न बनाई होगी, आज मुस्तफा के घर रोटी बना रहे हैं। अपने घर जो कभी झाड़ू न लगाया होगा, आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं। अपना जो कभी चूल्हा न जलाया होगा, आज मुस्तफा के घर चूल्हा जला रहे हैं। ये गुलामाना अंदाज है। तुम कब गुलाम बन के दिखाओगे, तुम कब दीवाने बन के दिखाओगे? ऐ मुसलमानों सुनो, नमाज पढ़ के अपनी गुलामी का सबूत दे दो, सच्चा होके अपनी गुलामी का सबूत दे दो, गुनाहों से तौबा करके अपनी गुलामी का सबूत। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की हाथ उठाकर बताइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मैं बात समेट रहा हूँ। उस्मान गनी ने चूल्हा जलाया, रोटियां तैयार की, सालन तैयार किया, दस्तरखान बिछाया, चले मस्जिद नबवी गए। मस्जिद नबी पहुंचे, आका मस्जिद नबी में जलवा फगन है। बंदा नवाज थोड़ी देर के लिए घर चलते, या रसूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए घर चलते आका। मेरे आका समझ जाते हैं। आका उठे, मस्जिद नबी से अपने घर तशरीफ लाते हैं, देखा दस्तरखान बिछा हुआ है। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तनावुल फरमाया जाए। मेरे आका दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, रोटी का एक टुकड़ा सालन में भिगोकर अपने हलक के नीचे अभी उतारना ही चाहा था, कलेजा फट गया सैयदा आयशा सिद्दीका का। हम तमाम मोमिनों की अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका की चीख निकल जाती है, रोने लगती है। इसलिए रो रही है कि जितने
दिनों से मेरे नबी ने कुछ नहीं खाया था, उतने ही दिनों से सैयदा आयशा सिद्दीका ने भी कुछ नहीं खाया था। जितने दिनों के भूखे मुस्तफा जाने रहमत बज़ाहिर हैं, उतने ही दिनों की भूखी सैयदा आयशा सिद्दीका भी हैं, वो भी रोने लगती हैं। उस मंजर को उस्मान गनी ने देखा, वो भी रोने लगे। आकाए कायनात भी रोने लगे। मुस्तफा जाने रहमत ने रोटी का टुकड़ा हलक में उतारना की चाहा था। उस्मान गनी की जेब में 600 दीनार मौजूद थे। 600 दीनार अपनी जेब से निकाला, दस्तरखान पर रखा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए। या रसूल अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान इसे उठा के रख लो, तेरे काम आएंगे। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, बंदा नवाज, मुमकिन बंदा नवाज कबूल फरमा लिया जाए, इनकार न किया जाए। या रसूल अल्लाह, नहीं उस्मान, इसे उठा के रख लो, तेरे काम आएंगे। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। या रसूल अल्लाह, ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर दौलत कमाते हो आप, अगर पैसे कमाते हो आप, अगर पसीने देख करके, पसीने से पसीना, अगर आप पसीने बहा करके आप अगर दौलत कमाते हो, तो खुदा के वास्ते उन पैसों का भरम रखो, उन पैसों का भरम रखो, उन पैसों का भरम रखो, उन पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वो दौलत जो आपको जहन्नम लेके जाए, ऐसी दौलत को आग लगा दो, और वो दौलत जो खुदा की रजा हासिल करा दे, उसे कलेजे से लगा